प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनी धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखों हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज प्रातः काल से ही इस घर में एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। उत्सव का माहौल तब बनता है जब सबके मन में उत्साह हो। बिना उत्साह उत्सव बनता ही नहीं है। तो इन्होंने भी, बंसी जी ने भी ये नया अपना आवास तैयार किया। तब से इन्होंने मन में एक उत्साह रखा कि एक अखंड पारायण हो जाए और समाज के सभी संत गुरुजन उस पर पधारे, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। ये भावना लेकर के उन्होंने 1 साल से हम सबको फोन भी किया। और आश्चर्य की बात ये है कि कभी कभी समाज में 108 पारायण होता है तो इतने महात्मा नहीं पहुंच पाते। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक अखंड पारायण में इतने सारे गुरुजन आए हैं तो मानना पड़ेगा कि इन्होंने सच्चे दिल से ही सबको बुलाया है। तो देखिए, प्रातः काल शोभा यात्रा हुई। शोभा यात्रा से धर्म की शोभा बढ़ती है, राज्य की शोभा बढ़ती है। सभी दर्शकों को भी देखने का मौका मिलता है कि ये किन की पूजा करते हैं, किन की यात्रा जा रही है। इसके लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है। हम लोग जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं तो एक दिन शोभा यात्रा तो निकालते ही हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर आते हैं वो मंदिर में कितने लोग सत्संग कर रहे हैं या वाणी सुन रहे हैं, मंदिर में आने वाले ही देखते हैं। पर विशाल शोभा यात्रा लेकर के हम जब बाजार में निकलते हैं तो जो मंदिर नहीं आता है उसको भी देखने का मौका मिलता है कि हाँ, इनकी संख्या अच्छी है, श्रद्धा और भावना भी अच्छी है कि अपने परब्रह्म परमात्मा को लेकर के ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही शोभा यात्रा का भी आनंद हम लोगों ने लिया। उसके बाद अखंड पारायण प्रारंभ हुआ। देखिए, प्रणामी परंपरा में सप्ताह पारायण, गोटा पारायण, अखंड पारायण, ये 3 तरह से पारायण रखा जाता है। एक ही पंडित या एक ही पुजारी को बुला करके 7 दिन तक जो पाठ कराया जाता है उसको सप्ताह पाठ कहा जाता है। वो अति सरल पाठ है। एक ही को बुलाना, एक ही को खिलाना, एक ही को दक्षिणा देना, इसमें कोई भार ज्यादा
परिवार को नहीं आता है, आराम से हो जाता है, और पढ़ने वाला भी बड़े प्रेम से 7 दिन में पढ़ करके पूरा कर जाता है। पर जब मन में उमंग और ज्यादा हो, उत्साह और ज्यादा हो, तो कभी कभी सुंदर साथ सोचते हैं कि हम गोटा पारायण करा लें। गोटा पारायण का अर्थ है कि 18,000 है तो 18 गोटा तैयार किया गया है, और एक एक गोटे पे एक एक पाठक को, एक एक पढ़ने वाले को बिठा दिया जाता है। तो लगभग आराम से पढ़ने से 3 घंटा में गोटा पारायण भी हो जाता है। तो 18 जने तो पढ़ने वाले हुए, कभी बारी बारी से पढ़ते हैं तो 18 की जगह 36 जने भी वहाँ हो जाएंगे, और सुंदर साथ भी एकत्रित होते हैं। तो घर में कभी 100 का, कभी 150 का एक मंडली जुट जाता है ना। थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाता है और कार्यक्रम भी अच्छा होता है, रौनक भी लग जाता है। घर में इतने सुंदर साथ आ जाए तो ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। इतने सुंदर साथ घर में आए हैं तो कोई ना कोई ब्रह्म सृष्टि भी छुप करके आ जाएगी सुंदर साथ की मंडली में। और ब्रह्म सृष्टि के चरण रज ढूंढ थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन न। श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि की चरण धूल को पाने के लिए तो त्रिदेव भी तरसते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं ब्रह्म सृष्टि की चरण धूल को पाने के लिए। और भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उन्होंने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत अंगुरेणुभि। कृष्ण ने कहा कि ऐसी आत्मा या ऐसे भक्त जो निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा उनमें नहीं है। हम लोग कोई भी भक्ति करते हैं तो अपेक्षा लेकर के भक्ति करते हैं ना। आप देखिए, लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपेक्षा लेकर के जाते ही है ना। विद्यार्थी मंदिर जाते हैं तो परीक्षा अच्छे नंबर से पास करने की अपेक्षा लेकर के जाते हैं। वोट का समय आता है, नेता लोग मंदिर जाते हैं तो बढ़िया से वोट जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसके लिए अपेक्षा लेकर के जाते हैं। व्यापारी मंदिर जाता है तो भी अपेक्षा लेकर के जाता है, व्यापार दुगुना बढ़े। कोई भी जाता है मंदिर अपेक्षा लेकर के, पर कृष्ण कहते हैं निरपेक्षम। ऐसा भक्त है जो कोई अपेक्षा रखता ही नहीं है, अपेक्षा रहित है वो। क्योंकि संसार में जीवन दुखदाई कब बनता है? अपेक्षा और उपेक्षा से मनुष्य का जीवन दुखदाई हो जाता है। ज्यादा अपेक्षा रखोगे और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो जीवन आपका दुखदाई होगा। और कभी कभी आप उपेक्षा के पात्र बन गए। आपको भजन गाना भी आता है, कोई मौका ही नहीं देता है। आपको प्रवचन करना भी आता है, कोई बोलने ही नहीं देता है। आप सेवा पूजा भी गा सकते हैं, कोई गाने का मौका ही नहीं देता है। तो हर जगह आप उपेक्षित उपेक्षित महसूस करते हैं ना। क्यों आप उपेक्षित हो रहे हैं समाज में? उसकी वजह आपको ढूंढने की जरूरत रहेगी। पर कई लोग वजह नहीं ढूंढते हैं, उपेक्षा के पात्र बन करके निराश, जीवन में एक निराशा लेकर के जीते हैं। तो उपेक्षा के पात्र बनना भी दुखदाई है जीवन में, और ज्यादा अपेक्षा रखना भी जीवन में दुखदाई है। इसलिए कृष्ण ने कहा निरपेक्षम, अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कसूर न चाहिए सोई सहनसा। हमारे संत कहते हैं ना, जीवन में चाह मिट जाए। और जो चाय पीते हैं ना, इसके लिए भी हम लोग जोड़ते हैं कभी कभी।
क्योंकि सुबह से लोग चाय 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 करते रहते हैं ना, चाय नहीं मिली चाय नहीं मिली ऐसे करके ना सिर में दर्द भी होता है। एक बार चाय को आप छोड़ दो, चलो नहीं पिएंगे चाय, ये निकोटीन शरीर में डाल करके कोई लाभ नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में आ गया, चाय आपने छोड़ दी तो चिंता भी मिट जाती है। चाय नहीं मिली उसकी चिंता भी मिट जाएगी ना। तो एक तो ये चाय के लिए भी हम लोग जोड़ते हैं, परंतु यहाँ चाह के लिए कहा। इसी तरह चाह है ना, मुझे कुछ चाहिए, कुछ होना है, कुछ करना है। चाह मिट जाती है तो चिंता भी मिट जाती है, मनुआ बेपरवाह हो जाता है फिर। और जिसको कछु न चाहिए सोई सहनसा, ज्यादा अपेक्षा रखने वाले, ज्यादा चाह रखने वाले वो धर्म के राज्य में सहनसा नहीं बन सकते हैं। संसार के राज्य में शायद बने, पर धर्म राज्य में तो अपेक्षा रहित कोई सहनसा कहा जाता है। फकीर को सहनसा कहा जाता है, फकीरों में कोई चाह नहीं होती है। तो कृष्ण कहते हैं निरपेक्षम, पहला शब्द आया कि कैसे भक्त परमात्मा को प्रिय होते हैं, इसकी परिभाषा। फिर आगे कहते हैं मुनिम। मुनिम का अर्थ होता है मुनि। तो मुनि का अर्थ होता है जिसने अपने मन को बस में कर लिया, उसको मुनि कहा जाता है। और जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया उसको ऋषि कहा जाता है। कभी कभी ऋषि मुनि शब्द सुन करके आप लोग सोचते होंगे कि बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी हो, जटाएं हो, तपस्या करते हो, जंगल में रहते हो, केवल फल खाते हो, उनकी ओर ध्यान चला जाता है ऋषि मुनि कहने से। पर गीता को हम अच्छी तरह पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, जैसे प्राणीनाथ जी ने गुण फिरावा, प्रकाश ग्रंथ में 115 चौपाई का प्रकरण आता है ना, गुण फिरावा। अपने सारे गुण अंग इंद्रिय को राज्य के तरफ फिरा देना, संसार से हटा करके राज्य की ओर झुका देना, तो वो ऋषि बन जाता है फिर ऐसा करने से। और मन हमारा बड़ा चंचल है, देखिए मन कितना चंचल है ना, कि आप नित्य पाठ कर रहे हैं, मेहर सागर पाठ कर रहे हैं, मन फिर भी चंचल हो रहा है। निज नाम का जाप कर रहे हैं, फिर भी मन चंचल हो रहा है। कभी कभी स्वरूप का भाई नेरी नौकुंडो आरती पाठ किए जा रहे हैं, मन कहीं भाग रहा है। मन इतना चंचल होता है इस कलयुग में कि उसको बस में करना कठिन होता है। पर कृष्ण कहते हैं अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते, मन को बस नहीं किया जा सकता, ऐसी बात भी नहीं है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास से मन बस होता है या वैराग्य से मन बस होता है। तो जिसने मन को बस में कर लिया उसको मुनि कहा श्री कृष्ण ने। तो उनके लिए मुनि प्रिय है, निरपेक्ष प्रिय है। फिर आगे कहते हैं शांतम, जो व्यक्ति शांत रहता है। बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है ना अशांत रहना, थोड़ी थोड़ी देर में अशांत होते हैं। अशांत लोग आएंगे ना प्रवचन में, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उठ करके उधर चले जाते हैं, मोबाइल में घंटी बजी न बजी ऐसे देख करके बाहर निकल जाते हैं। घंटी बजती है तो उनको और आनंद आता है, चलो निकलने का मौका तो आ गया, क्योंकि शांति नहीं है मन में। मन में शांति न होने से क्या होता है कि न प्रवचन में बैठा जाएगा। कोई गायक बढ़िया गा रहा है, रागों से गाता है ना, गाने की भी दो विधियां है ना, एक तो सरल जो देसी राग है, लोक गायन कहा जाता है ना, लोक गायन के हिसाब से आप गा रहे हैं, वो भी उसका भी एक स्वाद होता है। लोक गायक होते हैं ना, उनका भी अपना एक स्वर, उनकी आवाज में भी एक मिठास और एक लोक कहानी वो लोग सुनाते हैं। और एक शास्त्रीय गायक होते हैं, शास्त्रीय वेद से सीखे हुए होते हैं, सरगम से सीखे हुए होते हैं। ये लोक गायक है कि शास्त्रीय गायक है, एक लाइन गाते हैं हम लोगों को पता लग जाता है। मैं भी थोड़ा शास्त्रीय सीखा था बचपन में, परंतु मैंने अभ्यास छोड़ दिया, प्रवचन की तरफ ज्यादा अभ्यास मैंने झुकाया।
पर एक लाइन गाता है ना, तो शास्त्रीय गायक होगा तो बिना आलाप के गाता ही नहीं है। वो जब करता है ना तभी पता लगता है ये शास्त्रीय गायक है। और सीधा ही कोई चौपाई बोल करके गाना शुरू कर दिया तो ये लोक गायक है, ऐसा करके पता लग जाता है। तो कोई भी गायक गा रहा है, परंतु अशांत व्यक्ति आया तो उससे दोनों गायन नहीं सुना जा सकता। थोड़ी देर सुनता है, फिर उठेगा या इधर उधर चंचल होगा, या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग बैठे हैं, कोई काला है कि गोरा है कि लंबा है कि ठिन्ना है कि मोटा है कि दुबला है, कि सोचते रहेगा मेरा मित्र है कि दुश्मन है, अशांत रहता है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं शांतम, जो शांत, किसी को मन में चिंता ही नहीं है, एकदम मैं भक्ति करने आया हूँ, इसलिए जब तक भजन चलेगा, जब तक सेवा पूजा गायन होगा, मैं सुनता रहूँगा, भले मुझे गाने को मौका ना मिले। देखिए ना, एक चीज़ तो होता है ना, गाने का मौका ना मिले तो दोहराने का मौका तो मिल ही जाता है ना, उसमें भी तो संतोष किया जा सकता है। गाना ही कोई जरूरी नहीं है, दूसरा गा रहा है तो आप साथ में बोल लीजिए, नहीं तो धीरे से अपना गुनगुनाइए, आपको तो आनंद आएगा ही। और प्रवचन होगा तो जब तक होगा वो बैठ कर शांत होकर के सुनता रहेगा, मन को चंचल होने नहीं देगा। उसको कृष्ण ने कहा शांतम, शांत चित्त वाला, शांत मस्तिष्क वाला। फिर आगे कहते हैं निर्वैरम, जो किसी को बैर नहीं समझता, शत्रु नहीं समझता। क्योंकि हम लोगों का स्वभाव होता है, स्टूडेंट लाइफ से स्वभाव होता है कि कुछ बच्चों को मित्र बनाते हैं, कुछ बच्चों को हम शत्रु बनाते हैं। कभी कभी तो क्लास में जो फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चों से भी लोग मित्रता नहीं रखते हैं, यही फर्स्ट क्यों आ रहा है, शत्रु भाव आ जाता है। और राजनीति में तो शत्रु भाव ज्यादा ही आता है, जो विपक्ष में है या अपोजिशन पार्टी में है तो शत्रु भाव आता ही है। व्यापार में भी कंपटीशन है, इसलिए शत्रु भाव आ ही जाता है। शत्रु भाव न आने की जगह धर्म ही है, धर्म मंदिर। पर मंदिर में भी कभी कभी कमेटी में शत्रु भाव आ जाता है। कमेटी के मेंबर न रहो तो शत्रु भाव नहीं आएगा, पर कमेटी के मेंबर बनते ही कभी कभी शत्रु भाव, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं ना। तो आप देखिए कि एक सुंदर साथ बन करके, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि सेवा करने के लिए मेंबर बनना कोई जरूरी नहीं है। आप सेवा करिए, कौन रोकता है आपको। पर जहां आप मेंबर बनने गए, ट्रस्टी बनने गए, प्रेसिडेंट बनने गए, सेक्रेटरी बनने गए, तो शत्रु भाव आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं निर्वैरम, ऐसे बन करके रहो कि बैर भाव आप में रहे ही न। निर्वैर, अजात शत्रु, शत्रु आपका कोई है नहीं, सब मित्र ही मित्र है। कैसा जीवन ना, कि कोई आपका शत्रु है नहीं, किसी से आपने दुश्मनी की ही नहीं, किसी को कुछ बुरा आपने कहा ही नहीं, मनसा वाचा कर्मना आपने किसी को कुछ कष्ट पहुंचे ऐसी बात आपने कही नहीं। तो ऐसे निर्वैरम। फिर 5वें नंबर में कहते हैं समदर्शिनम, ऐसा हो व्यक्ति की समदर्शी, सबको एक दृष्टि से देखने वाला, किसी को ज्यादा ही गले से लगाता है, किसी को ज्यादा ही दूर दूर करता है, ऐसी बात भी नहीं है। सबके साथ दृष्टि एक है, एक दृष्टि से देखना। जैसे आप देखिए ना, हम लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर के आगे चटाई में हम लोग बैठते हैं, तो सेठ हो, साहूकार हो, गरीब हो, धनी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, एक ही चटाई में बैठते हैं सब लोग। समदर्शी हो गए ना, परमात्मा के आगे हम समान है, हम एक है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे समदर्शी भाव, जहां जाओ सबके प्रति समदर्शी भाव आप में आ जाए, तो 5 गुण हो गए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम। कृष्ण कहते हैं ऐसे कई भक्त मुझे मिले तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। भक्त आगे चलते हैं, मैं उनके पीछे चलता हूँ। तो कृष्ण को पूछा गया क्यों?
आप क्यों उनके पीछे चलते हैं? दुनिया तो आपके पीछे चलती, आप उनके पीछे चलते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि पूयेत अंगुरेन्वी, मैं उनके चरण धूल को पाने के लिए, ऐसे भक्त जहाँ जहाँ पाँव अपना चरण रखते हुए चलते हैं तो उनके चरण रस को उठा करके अपने मस्तक से लगाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। इसका मतलब है ऐसे भक्त कौन होंगे, ऐसे साधक कौन होंगे? ब्रज की गोपियाँ। ब्रज की गोपियों में ये 5 के 5 गुण पाए जाते हैं। और ब्रज की गोपियाँ और कोई नहीं है, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि ही ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। परम धाम से खेल में ब्रह्म सृष्टि उतरी तो कैसे उतरी? वहां से शरीर लेकर के तो नहीं आई। परम धाम का शरीर तो परम धाम में ही है। केवल उनकी सुरता परम धाम से चल करके आई और ब्रज की गोपियों में आकर के बैठी। ब्रज की गोपियां पहले से थी, गोपी पहले से थे, गोपियां भी पहले से थी, उनमें सुरता आकर के बैठी। तो ये बात जब हम समझाते हैं तो बहुत लोगों को बात कभी नहीं भी समझ आती है कि गोपियां पहले से है फिर आकर के सुरता बैठी, ये बात क्या है? तो उनको मैं साधारण उदाहरण देता हूँ। घोड़ा पहले से जन्म लेता है, फिर एक आदमी उस घोड़े पे चढ़ता है ना। घोड़ा का अपना जीव है, जो आदमी उस पे सवार होता है उसका अपना जीव है ना। पर जब तक घोड़ा स्वतंत्र है, अपना घास चरता है, इधर उधर दौड़ता है, नींद आता है, सब कुछ करता है। पर आदमी उसमें सवार होने के बाद घोड़े का अपना कुछ नहीं चलता है। आदमी जहाँ लेकर के जाएगा वहाँ उसको जाना है, लगम खींचेगा तो उस ढंग से उसको चलना है, घास डालेगा तो उसको खाना है, दाने डालेगा तो उसको खाना है, नहीं डाले तो उसको खड़े रहना है, दौड़ाएगा तो उसको दौड़ना है, और धीमे धीमे चलाएगा तो उसको चलना है। ऐसे ही ब्रज की गोपियां जब ब्रह्म सृष्टि की सुरता आ जाती है तो ब्रह्म सृष्टि की सुरता जैसे चलाती है, ब्रज की गोपियां उस ढंग से चलने लग जाती हैं। तो ऐसे जो ब्रज गोपियां हैं, उन ब्रज गोपियों में ही ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है। और प्रणामी धर्म का दर्शन क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ प्रणामीजम? ऐसा कोई आपको पूछे, प्रणामीजम क्या है? हिंदुइज्म कहते हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म कहते हैं। ऐसे एक प्रणामीजम है ना। प्रणामीजम का अर्थ क्या है? दर्शन क्या है? फिलॉसफी क्या है? अगर इसमें हम लोग जाते हैं तो हमारी फिलॉसफी कहती है कि हम लोग सबसे पहले परम धाम में थे। परम धाम सच्चिद और आनंद से परिपूर्ण था। वह सब सुख था, सब शांति थी, सब आनंद था। आत्माएं वही विभोर होकर के परम धाम का रसपान किया करती थी। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी अपने 25 पक्ष में उन आत्माओं को लेकर के हर रोज एक पक्ष में लेकर के जाना, हर रोज नई लीला दिखाना, हर रोज नया आनंद उनको वितरित करना। फिर भी दूसरे दिन सखिया कहती है और नया दिखाइए ना राजी महाराज, और कुछ नया, और कुछ नवीनता दिखाइए, और क्या है, और क्या है? तो श्री राजी महाराज ने देखा कि मैंने 25 पक्ष का तो कण कण में घुमा करके, चप्पे चप्पे में घुमा करके वहां क्या आनंद है वो आनंद का रस इनको पिला दिया, और नहीं, और नहीं। चलो अब इनको जगत का तमाशा दिखा देते हैं। ऐसा तमाशा दिखाएंगे कि फिर कहना बंद कर देंगे कि और कुछ नया दिखाइए, और कुछ नया दिखाइए। ऐसा दिखा दिया, ऐसा खेल दिखाइया, मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग गया तुम, खिलवत की चौपाई है ना। तो ऐसे खेल में श्री राजी महाराज ने भेजा। तो पहले ब्रज में आना हुआ, फिर रास में, फिर जागनी के ब्रह्मांड में। ये प्रणामी फिलॉसफी है, इसको प्रणामी दर्शन कहा जाता है। और हमारी वाणी भी इन लीलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। पूरी वाणी आप पारायण पढ़ करके आप देखें तो परमधाम ब्रज रास जागनी में ही वाणी घूम रही है, क्योंकि यही दर्शन की व्याख्या वाणी करती है। तो अखंड पारायण
पढ़ने से क्या होता है कि इन लीलाओं में, इन 3 लीला, चौथी घर के इन चारों को या में भोग कलश में आपने उस चौपाई को पढ़ा होगा। अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जो, 3 लीला चौथी घर की इन चारों को या में भोग। श्री जी महाराज कहते हैं कि आपको जागना है। देखिए जागना क्या होता है कि ज्ञानी बनना, विवेकी बनना, समझदार बनना, छोटी छोटी बातों में उस समय आप परेशान न होना, चिंतित न होना, टेंशन में ना आना। आजकल की भाषा में कहा जाता है ना, छोटी सी घटना होती है, छोटी सी बात आती है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं ना, हमें बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, ऐसा करके लोग कहते हैं। पर ज्ञानी बनने के बाद टेंशन नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानी देखता है कि ये तो संसार परिवर्तनीय संसार है। संसार में परिवर्तन होते रहता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संयोग, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये तो चलते रहता है, ये जगत का खेल है। इसलिए ज्ञानी उसमें विचलित नहीं होता है, ज्ञानी स्थिर रहता है। और उस स्थिर अवस्था को एक गीता में स्थित प्रज्ञा करके कहा। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधिम किम प्रभासेत किम आसेत ब्रजेत किम, गीता में स्थित प्रज्ञ कहा। भागवत में मुमुक्षु करके कहा, और इधर कतेब धर्म ग्रंथों में खासन खास करके कहा। ये एक जागृत अवस्था की एक परिकल्पना है कि जागृत अवस्था होने के बाद व्यक्ति कैसे बन जाता है। सूजन पीपल करके बाइबल में कहा है। तो ये सब क्या है कि एक उच्च श्रेणी, व्यक्ति की उच्च श्रेणी में चले जाना। तो प्राणनाथ जी उसी को जागनी करके कहते हैं। जब हम जागते हैं और अनुभव करते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी अभी हम परम धाम में ही हैं, सच्चिदानंद का उपभोग कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर ऐसा लगता है कि हम ब्रज में, ब्रज लीला का नित्य आनंद हम उपभोग कर रहे हैं। फिर रास का रसपान हम कर रहे हैं, रास में आत्मविभोर हो रहे हैं। फिर जागने के ब्रह्मांड में जाग करके स्वयं को पहचान करके, पहले आप पहचानो, अपने आप को पहचान करके सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। तो ये सब स्थिति, जागने की स्थिति को पूर्ण रूप से पाने के लिए हम लोग अखंड पारायण का आयोजन करते हैं, जो 3 दिन तक चलता है। अखंड इसलिए भी घर में कम से कम साल में एक बार, हो सके तो साल में एक बार अखंड पारायण करें, नहीं हो सके तो 2 साल 3 साल में भी हम लोग करें। क्योंकि संसार में आने के बाद हमारे विचार खंड खंड में बढ़ जाते हैं। हम कई विचार, परिवार भी खंड खंड में बढ़ जाता है संसार में आने के बाद। क्योंकि एक ही बाप के बेटे हैं, परंतु कहते हैं हम अलग अलग रहेंगे। परिवार भी खंड खंड में बढ़ जाता है, और व्यापार भी खंड खंड में बढ़ जाता है, और जो प्रॉपर्टी है वो भी खंड खंड में बढ़ जाती है। और सबसे पहली बात तो हमारे विचार ही खंड खंड में बढ़ जाते हैं। तो जो विचार खंड खंड में बटे हुए हैं, जो परिवार खंड खंड में बटा हुआ है, उसको एक बार अखंड करने के लिए रीयूनियन ऑफ फैमिली कहते हैं, परिवार का रीयूनियन करना, इसको फिर अखंड करना। तो इसके लिए अखंड पारायण का आयोजन होता है। तो खंडित विचार से हम लोग अखंड विचार की ओर अग्रसर होते हैं, और अखंड विचार की ओर अग्रसर होने का प्रतिफल यही है कि हम अखंड परम धाम की ओर भी अग्रसर होते हैं। इसीलिए श्री जी महाराज ने अखंड शब्द वाणी में जगह जगह प्रयोग किया है। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कौंघणी वे करीने सनिया। फिर उन्होंने अखंड शब्द मंगलाचरण में भी उन्होंने प्रयोग किया है। अखंड सुख सबन को होशी चौदे तबक का सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे दीदार सबह का। तो इस प्रकार से अखंड शब्द श्री जी ने इसलिए प्रयोग किया कि हम अखंड, संसार में आने से खंडित खंडित हम होते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई पाठ का संयोग हो जाए कि हम अखंड हो, 3 दिन के लिए हम अखंड रहे, परिवार भी अखंड रहे, सुंदर साथ की मंडली भी अखंड रहे, और हमारे विचार भी अखंड होकर के रहे, ताकि हम अखंड के भागीदार बन सकें। अखंड में जाना है तो अखंड की सोच तो बनाना ही होगा। खंडित सोच से कोई अखंड में जा नहीं सकता है। झूठ को पकड़ करके कोई सत्य
कि गंतव्य में पहुंच नहीं सकता है ना। सच को पाना है और झूठ को पकड़ रखा है, कभी हो नहीं सकता है। खंडित विचार को लेकर के अखंड में जाने के लिए कोई सोचता है, वो सोचना ही रह जाता है, वो अखंड में कभी जा नहीं सकता। अखंड में जाने के लिए विचार को भी अखंड बनाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए अखंड पारायण के आयोजन किए जाते हैं। तो इस घर में भी अखंड पारायण चल ही रहा है, हमारे माताएं बड़े भाव और प्रेम से पढ़ ही रही हैं। और एक पारायण मैंने अभी 1 साल से कालिम्पोंग में चालू किया है, क्योंकि आप देखिए सप्ताह पारायण, गोटा पारायण, अखंड पारायण, ये तो प्रणामी समाज में चलता ही है। मैंने कोरोना पीरियड से फिर एक डिजिटल पारायण शुरू कराया। पारायण के पूरे 18,758 चौपाई किसी गायक से गवाया, रिकॉर्डिंग किया, और रिकॉर्डिंग करने के बाद अब वो आप पेन ड्राइव में रखिए या यूट्यूब में भी आप उसको रख करके फिर उसको आप बजाइए, पारायण खोल दीजिए और उसको बजाइए जिसके नाम से पारायण, क्योंकि हमारे मंगल धाम में तो रोज ही पारायण आते हैं। इतने पारायण पढ़ने वाले मिलते नहीं, इतने पुजारी लोग, इतने पढ़ने वाले कहाँ से रखेंगे यार, उनको भी तो कितना थक जाते हैं ना। छोटे से जो दान दक्षिणा मिलता है उसके लिए 18,758 पढ़ना, उच्चारण करके पढ़ना, 7-7 दिन तक पढ़ना, कभी नींद भी आती है, कभी आलस भी आती है। तो उससे अच्छा है कि हम 36 घंटे में ये डिजिटल पारायण हो जाता है। आप बजाइए और सब साइड खोलिए जिसके नाम से पारायण होना है, फिर आप जैसे पूर्ण हो जाए तो आरती कीजिए, मजा से इकट्ठे होकर के भजन गाइए, क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना। तो पारायण भी तो हम डिजिटल प्रयोग कर सकते हैं, पढ़ने वाले इतने मिलेंगे ही नहीं, तो पढ़ाने की इच्छा है, पढ़ने वाले इतने नहीं है, और विज्ञान की सुविधा है तो उसका भी फायदा हम लोग ले सकते हैं। मैंने प्रयोग के रूप में शुरू किया है, पर मुझे लगता है कि कालांतर में ये बहुत जगह ये डिजिटल पारायण भी चलेगा और उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सप्ताह पढ़ने वाला कभी गलती भी पड़ जाता है, पर डिजिटल में जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें एक अक्षर गलत नहीं, बहु जो वाणी में लिखा है, प्रकरण का नाम, प्रकरण कितने प्रकरण, कितनी चौपाइयाँ, उसका भी पाठ हो रहा है और बड़े प्रेम से उसको पढ़ा गया है। तो उसमें तो कहीं कुछ त्रुटि रहेगी ऐसी बात ही नहीं है। तो ये भी एक नया सोच रखने का प्रयास हमने किया है। तो ठीक है, क्योंकि जो रूढ़िवाद में जो चलते हैं एक साथ इस चीज़ को ग्रहण तो नहीं करेंगे, परंतु कालांतर में विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे लोग इसको भी स्वीकार करेंगे। तो जो भी हो, पारायण पढ़ने का अर्थ यही है कि राज्य से हम जुड़े रहे, राज्य के साथ एकाकार बना रहे। इसके लिए 5 चौपाई पढ़े, 50 चौपाई पढ़े, 500 चौपाई पढ़े, जितना हम रोज पढ़ सके, श्री राज्य के साथ हमारा जुड़ाव बना रहे, यही पारायण का तात्पर्य है, यही पारायण का फल है। तो मुझे कितना समय बोलना है ये कुछ बताया नहीं गया था, मैं तो अपने सोने की तैयारी कर रहा था, परंतु हमारे भाई साहब पालीवाल जी गए कि थोड़े लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आए हैं तो हम लोगों का तो एक ही काम है, गवैये लोग आते हैं तो गाते हैं, हम लोग प्रवचन करने वाले आते हैं तो कुछ बोलने को दिन भर में एक बार भी कहीं 15-20 मिनट बोलने को आधा घंटा मिलता है ना, तो हमारा दिन सफल हो जाता है। फिर वो दिन की चलो हमारा काम हमने कर लिया। तो आज का दिन भी सफल हुआ, और आज का दिन इसलिए भी सफल हुआ कि हम लोग बाघा बॉर्डर देखने गए थे, हमारे भाई साहब बंसी जी ने सारा अरेंज कर दिया था। तो वहाँ भी देशभक्ति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखने का हमें अनुभव हुआ। देशभक्त भी बनना चाहिए, देवभक्त भी बनना चाहिए। हम देवभक्त मतलब राज्य के भक्त भी बनना चाहिए, देश के भक्त भी बनना चाहिए। तो मैं अब बंसी जी हैं इधर की, बंसी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र वधू सभी, क्योंकि ये नाशपाती सेल करने के लिए सिलीगुड़ी भी आते हैं। तो ऐसे इनके पिताजी गुरुजी मंगलदास के बड़े भक्त थे, 2-3 बार कालिम्पोंग आए पिताजी, फल वाले, राजकुमार फल वाले नाम से प्रसिद्ध थे। तो कालिम्पोंग आए, गुरुजी मंगलदास को बहुत आदर करते थे, और उनकी माताजी राजदुलारी माताजी भी कालिम्पोंग आई। और राजदुलारी माता के विषय में जहाँ तक मुझे याद है कि 1952
के आसपास में 52-53 के समय में गुरुजी मंगलदास जी कश्मीर गए थे। तो कश्मीर में वो पॉल गांव में रहे, तो वहाँ एक दो परिवार की उन्होंने जागनी की। उनकी विशेषता थी कि जहाँ भी जाते थे तो उनके एक प्रवचन सुन करके नए नए लोग जाग जाते थे, प्रणामी बन जाते थे। तो जब इधर आए, यहाँ आने के बाद जब अमृतसर आए, यहाँ रहे, तो माताजी राज दुलारी और हमारे एक वेद भगत जी यूएसए में रहते थे, उनकी माताजी, और उस भगत परिवार में भी गुरुजी मंगलदास से भी कुछ जागनी हुई। तो उस समय माताजी राज दुलारी जागने के बाद फिर गुरुजी तो कालिम्पोंग चले गए। फिर पटना से एक महाराज जी आए, अमर ब्रह्मवर्ती जी, पटना में रहते थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उस समय क्या था कि हमारे प्रणामी ग्रंथ छपते नहीं थे। उस समय एक रूढ़िवादी समाज था कि वाणी और सेवा पूजा अभी तक कुछ भी छापना नहीं चाहिए, प्रेस में देना ही नहीं चाहिए, हाथ से ही लिखना चाहिए। 300 साल ये हमारा चलता रहा कि हस्तलिखित प्रतियां ही हो। तो अमर ब्रह्मवर्त जी महाराज सेवा पूजा लेकर के आए, तो माताजी ने चुपके से उनको पैसे दे दिए और उन्होंने प्रेस में छपाया। फर्स्ट टाइम सेवा पूजा प्रणामी समाज में माताजी राज दुलारी के सहयोग से अमर ब्रह्मवर्ती महाराज ने छपाया। उसके बाद तो फिर और सेवा पूजा बाद में छपे, बाद में तो 65 में वाणी भी छपी। हम लोग यूनिवर्सिटी में सेमिनार कराते हैं। अभी हम लोगों ने भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में भी सेमिनार किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, बहुत सारे 15-20 यूनिवर्सिटी में हम लोग सेमिनार करा चुके हैं। तो सारे इतिहासकार और सारे साहित्यकार, समाजशास्त्री, दार्शनिक लोग वहाँ पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थी और पीएचडी किए हुए एक प्रोफेसर मिलते हैं। क्यों आपकी वाणी कबीर की वाणी की तरह, नानक की वाणी की तरह, दादू की तरह, मीरा की तरह आपकी वाणी क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है? कारण एक ही था कि हमारे पूर्वज इतने कट्टर थे कि हमारे धनी की वाणी हम छापने नहीं देंगे। जब भारत का इतिहास लिखा गया, जब भारत का साहित्य लिखा गया, तो हमारी वाणी छपी नहीं थी, उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। मंदिरों में रुमाल में हम लोग लपेट करके पूजा करते रहे, हमारे पूर्वज यही करते रहे, इसलिए स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में हमारी बात जा न सकी। अब कोशिश करते हैं तो पहले की लिखी हुई किताबें उनको चेंज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इस बार सब प्रांतों के संतों की जीवनियाँ, महात्माओं की जीवनियाँ छपी। तो मध्य प्रदेश के महात्मा के रूप में महामती प्राणनाथ जी की जीवनी छपी है। आने वाले दिनों में वो भी सिलेबस में प्रयोग हो सकता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो माताजी राज दुलारी जी को इसलिए मैंने याद किया कि वाणी या सेवा पूजा इनको प्रकाशित करना चाहिए, ये उद्देश्य भी उन्होंने रखा और महाराज जी को उन्होंने सहयोग करके इसमें आगे भी उन्होंने बढ़ाया। तो ऐसे परिवार, एक अच्छा परिवार, गुरु भक्त परिवार और परमहंस अमृतदास महाराज जी के प्रति भी पूरी श्रद्धा रखने वाले, क्योंकि सारे परमहंस एक ही है। जितने भी प्रणामी समाज में परमहंस है उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में राज्य की शक्ति, प्राणनाथ जी की शक्ति को लेकर के ही उन्होंने जागनी की है। और हम सबको परमहंसों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। तो ऐसे परमहंसों के कृपा पात्र, और इतने संत यहाँ आ गए, तो इतने संतों के कृपा पात्र भी ये परिवार बना, बहुत खुशी की बात है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे कल प्रवचन करने का विचार था, परंतु आज ही मेरा प्रवचन हो ही गया। तो आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए मेरे शब्दों को मैं यही विराम देने जा रहा हूँ जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, आज के आनंद की। प्रणाम।